दोस्तों गर्मी का सीजन आ चुका है और बहुत सारे लोगों के घर में एसी लगा होगा, तो और कई लोगों के यहां नहीं भी लगा होगा। तो अगर आप एसी खरीदने वाले हो तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकती है, बिकॉज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एसी खरीदने से पहले आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए इन गर्मियों के सीजन में। तो जिन लोगों के पास एसी नहीं है, इस वीडियो को देखते जाओ। सबसे पहला जो पॉइंट है एसी खरीदने से पहले कि आप कितने टन का, कितनी कैपेसिटी का एसी खरीदना चाहते हो। तो जो टन है ना उसका, वो उसकी कूलिंग कैपेसिटी और कितने बड़े रूम को वो कूल करेगा वो बताती है। तो यहां पर अगर आप 1 टन का वन टन का एसी खरीदोगे तो वो छोटे रूम के लिए होता है, अराउंड 120 स्क्वायर फीट के लिए। आप नाप के देख लेना। और जो 1.5 टन का एसी होता है, जो कि भारत में सबसे ज्यादा बिकता है, 1.5 टन का, 1.5 टन का, वो 120 से 180 स्क्वायर फीट यानी मीडियम साइज रूम के लिए होता है। उसके बाद आता है 2 टन का एसी, 2 टन का, वो 180 स्क्वायर फीट से ऊपर का जो होता है उसमें वो काम में आता है। अब यहां पर आप खरीदने से पहले देख लेना, ना तो कम कैपेसिटी का लेना ना ज्यादा का लेना, उसमें कूलिंग आपकी बहुत डिफर करेगी। तो सही कैपेसिटी का अपने रूम के साइज के हिसाब से आप एसी खरीदें, बढ़िया रहेगा आपके लिए। दूसरा सवाल ये उठता है कि हम एसी खरीदें तो नॉन इन्वर्टर वाला खरीदें या इन्वर्टर एसी खरीदें। देखो, नॉन इन्वर्टर वाला और इन्वर्टर वाले में बहुत फर्क होता है। जो इन्वर्टर एसी होता है वो कम पावर कंज्यूम करता है और आपके इन्वर्टर पर भी चल जाता है, अगर आपके पास बड़ा कोई इन्वर्टर है तो। आजकल जितने भी मॉडर्न इन्वर्टर्स हैं जो 2 बैटरी 4 बैटरी से जो ऊपर है, मैं देसी भाषा में बता रहा हूं, बहुत कंफ्यूजन होती है, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। 4 बैटरी से ऊपर के जो भी इन्वर्टर हैं वो सभी एसी चला देते हैं। कितनी देर चलाएंगे ये एक फैक्टर टू फैक्टर करता है, अलग अलग फैक्टर होते हैं। कितनी कैपेसिटी का, 1 टन का है तो ज्यादा चलाएगा, 1.5-2 घंटा 3 घंटा चलाएगा। ऐसे जैसे जैसे बैटरी बढ़ती जाएगी, आपकी जितना इन्वर्टर की कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी, उतना आपका जो बैकअप है एसी का वो बढ़ जाएगा। हालांकि पूरे दिन तो नहीं चलाएगा भाई, वो तो एक लफड़ा है, लेकिन फिर भी काफी खींच देगा आपका इन्वर्टर। तो इन्वर्टर पर चलने वाला कम बिजली लेता है। और यहां पर जो इन्वर्टर पर चलने वाला जो एसी होता है ना, उसका कंप्रेसर कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, धीरे धीरे चलता रहता है, अपने हिसाब से टेम्परेचर मेंटेन करता है, रनिंग पर रहता है, लेकिन कम बिजली लेता है। लेकिन जो नॉन इन्वर्टर वाला होता है उसका जो कंप्रेसर होता है वो ट्रिप करता रहता है। वो आप चलाएंगे तो देखेंगे एक बार पे ट्र चलेगा, जो पुराने वाले एसीओ में। तो वही टेक्नोलॉजी अभी भी यूज होती है। तो वो ट्रिप होता रहता है, जब जो टेम्परेचर है सही हो गया तो वो ऑफ हो जाता है, फिर वो ट्र चलता है। तो वो ऐसे करता रहता है। जबकि जो जो इन्वर्टर वाला है वो अपने आप धीरे धीरे कम चलेगा, ज्यादा कैपेसिटी पे चलेगा, सब मेंटेन स्मार्टली करता रहे। तो अगर आपको बिजली की प्रॉब्लम है, ज्यादा बिजली आप नहीं खर्च करना चाहते हो, बिल बहुत ज्यादा है, तो आप इन्वर्टर वाला लो। वो रनिंग पे बहुत कम बिजली लेता है। और अगर बिजली कोई दिक्कत नहीं है तो आप नॉन इन्वर्टर वाला लो। नॉन इन्वर्टर वाला हमेशा सस्ता आता है, ये बात आप ध्यान रखना। अब एनर्जी रेटिंग की बात करते हैं, है ना। 3 स्टार एसी, 4 स्टार एसी, 5 स्टार एसी, इसमें फर्क क्या होता है? क्या ज्यादा स्टार होने ज्यादा बढ़िया होते हैं? क्या फर्क पड़ता है? देखो भाई, कैपेसिटी अलग चीज है, टनेज अलग है, लेकिन जो आपके स्टार्स हैं, जितने ज्यादा स्टार है उतनी ज्यादा बिजली वो बचाएगा। अगर 5 स्टार एसी लोगे तो थोड़ा महंगा, लेकिन लॉन्गर रन में वो सस्ता पड़ेगा। अगर 5 स्टार एसी लोगे तो बहुत कम बिजली लेगा, ज्यादा बिजली वेस्ट नहीं करेगा। 3 स्टार 2 स्टार लोगे तो ज्यादा बिजली लेगा। यहां पर कूलिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कूलिंग आपको उतनी ही मिलेगी। 2 टन का ले रहे हो, 1.5 टन का ले रहे हो, कूलिंग उतनी मिलेगी। स्टार से फर्क पड़ता है बिजली की कंजप्शन का। तो अगर आपके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको 5 स्टार वाला एसी लेना चाहिए। 5 स्टार एसी ज्यादा बिजली बचाता है और आपका बिल कम आएगा। अगर आप पैसे बचाने के लिए अभी ऐसा एसी खरीद लो जो 2 स्टार है, 3 स्टार है, तो आगे आपका बिल ज्यादा आएगा, तो आपको लॉन्गर रन में पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। सो मेक श्योर आप ज्यादा स्टार वाला 5 स्टार वाला एसी ही खरीदें, अगर पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। अब यहां पर बात आती है कि आपका कैसा रूम है। अगर आपके रूम पर बाहर सनलाइट बहुत डायरेक्ट आती है, या आपका रूम थोड़ा बड़ा है, या हीट जनरेशन हो रही है आसपास से कहीं से, है ना। ऐसा होता है कि हमारा घर होता है वो ऐसे पोजीशन पर होता है कि सूरज की रोशनी दोपहर में, सुबह में, शाम में डायरेक्ट पड़ती है। तो ऐसे केस में आपको थोड़ा सा हायर कैपेसिटी का एसी लेना पड़ेगा, ज्यादा टनेज का, क्योंकि नॉर्मल रूम तो है नहीं आपका, इंसुलेशन प्रॉपर नहीं है, खिड़कियां खुली है, हल्की हल्की कहीं दरारें निकली हुई है, कवर नहीं कर रखा है, धूप आ रही है, तो वो प्रॉपरली कूल नहीं कर पाएगा। तो आपको हल्का कैपेसिटी से ऊपर लेना। जैसे अगर आप 1.5 टन का लेने वाले तो 2 टन का लो, बट थोड़े मीडियम रूम में। अगर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है या आपका रूम ज्यादा गर्म होता है, तो कई बार जो ऊपर वाला फ्लोर का रूम होता है, जो डायरेक्ट छत होती है, मे भी छत पर कुछ काले रंग की शीट डली है, तारकोल लगाया कुछ भी, तो वो ज्यादा गर्म होता है, तो आप थोड़ी अप कैपेसिटी का ले सकते हैं। अब यहां पर अगली जो चीज आती है कि कॉपर कॉइल मिले या एल्यूमिनियम कॉइल मिले। कॉपर कॉइल बढ़िया मानी जाती है। एसी में
कॉपर का जितना ज्यादा यूज हो उतना बेटर, ये ज्यादा चलती है, ज्यादा लॉन्ग लाइफ होती है। एल्यूमिनियम का भी ठीक होता है लेकिन उसे आप ज्यादा देर तक नहीं चला सकते और वो जल्दी खराब भी हो जाता है, इतना अच्छा उसको नहीं माना जाता। और एयर फिल्टर जो कि एक एडवांस फीचर आ गया है, PM 2.5 और HEPA फिल्टर आ गए। ये मतलब आप अगर ऐसा एसी खरीद लेते हो जो ये इन फिल्टर्स के साथ 2.5 PM वाला और HEPA फिल्टर आ रहा है, तो आपको एयर प्यूरिफायर अलग से अपने रूम में लगाने की जरूरत नहीं है। ये आपके रूम की हवा को भी साफ करेगा। अगर डस्ट पार्टिकल्स हैं या कोई और बीमारी वाली चीजें हैं वो आपके कमरे में नहीं आएंगी। तो अगर आप एसी ले ही रहे हो तो ये चीज देख कर लेना कि उसमें HEPA फिल्टर या PM 2.5 को फिल्टर करने की कैपेसिटी है या नहीं है। सो ये चीज भी देख लेना। मॉडर्न एसीज में आजकल लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इस चीज को। अगली चीज आपको देखनी है वारंटी और आफ्टर सेल सर्विस। अलग अलग एसी में अलग अलग वारंटी होती है। जितने भी ब्रांडेड एसी आते हैं, सैमसंग, पैनासोनिक, LG या हिटाची या जितने भी बड़े बड़े ब्रांड है, उन सबकी ही आफ्टर सेल सर्विस कमाल की है। बड़े ब्रांड की सबकी अच्छी है। देख लेना आपकी सिटी में सर्विस सेंटर कितने हैं और टेक्नीशियन आ पाता है कि आपकी सिटी में भी आता है। नॉर्मली अगर आप सही सिटी में रहते हो, टायर 2 में भी रहते हो, टायर 3 में भी रहते हो, तो टेक्नीशियन आपको मिल जाएगा। वारंटी वगैरह में वैसे कोई दिक्कत नहीं आती। पर ब्रांडेड एसी लेने का ही कोशिश करें, कोई नए ब्रांड का अवॉइड करें। और जो रेप्यूटेड ब्रांड है जैसे LG, पैनासोनिक, सैमसंग, ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, तो इनका एसी सबसे बढ़िया रहता है और आप यही लेना के लिए आगे जाएं, ठीक है। और थोड़ा लोकल ब्रांड को अवॉइड करें। एक्स्ट्रा फीचर भी हैं ब्रांड के अलग अलग आजकल, वाईफाई कंट्रोल, स्मार्ट कंट्रोल, AI मोड, ये एक्स्ट्रा चीजें आप चाहें तो ले सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा अलग पैसे नहीं देने पड़ेंगे, थोड़े से ही पैसे लगेंगे। और वाईफाई कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, ये सारी चीजें आपको आजकल मिल जाएंगी। तो एसी कितने का आता है भाई, ये डिपेंड करता है। 26,000 का भी एसी आता है एंड 80,000 का भी आता है। सो वो डिपेंड करता है टनेज पर, कितने स्टार्स हैं उस पर। ये जितनी भी मैंने फैक्टर्स बताए, इन्हीं फैक्टर पर डिपेंड करता है कि एसी कितने रुपए का आएगा। तो हर चीज बेस्ट चाहिए तो उसी हिसाब से आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि अगर आप एसी खरीदना चाहते तो कैसे लो। अब यहां पर एक लास्ट चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच जाती है, तो ये है कौन सा वाला। अरे ये तो बताया नहीं, स्प्लिट वाला लें या विंडो वाला एसी लें, इन दोनों की अलग अलग खास बात होती है। देखो, अगर आपको अपने रूम में बहुत ज्यादा शांति चाहिए तो आप स्प्लिट वाला लो। अगर आपके रूम में शांति चाहिए, क्योंकि जो स्प्लिट वाला है ना वो साइलेंस में भी चलता है। आपको ये चीज और देखनी है कि उसका साउंड लेवल क्या है, जिसे डेसिबल में काउंट किया जाता है। आप जब दुकान में जाएंगे तो उससे पूछो कि भाई, या अगर ऑनलाइन भी खरीद रहे हैं, कि भाई कितने डेसिबल की साउंड ये करता है। जितना कम हो मतलब आपका एसी उतना क्वाइट चलेगा। आजकल के जितने भी मॉडर्न एसी होते हैं उसमें साइलेंट मोड भी होता है, यानी कि आपका जो इंडोर यूनिट है स्प्लिट एसी की, उसका फैन बहुत धीरे चलता है, स्मार्टली चलता है, जो ज्यादा आवाज क्रिएट नहीं करता। YouTube स्टूडियो के लिए, उन सारी चीजों के लिए जहां पर शांति मेंटेन करनी है, वहां के लिए स्प्लिट एसी सबसे बेस्ट होता है। अगर आप एक ऐसे घर में रहते हो जो परमानेंट है, ज्यादा आप ट्रांसफर नहीं होते हो, ज्यादा घर आपको चेंज नहीं करने, तो भी स्प्लिट एसी सबसे बेस्ट होता है। इसमें इंडोर यूनिट अलग होती है, आउटडोर यूनिट ऊपर होती है, ठीक है। आपको किसी खिड़की वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो स्थायी जगह है तो भाई स्प्लिट सबसे बढ़िया माना जाता है। लेकिन 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 अगर आप एक ऐसे घर में रहते हो, किसी गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हो या किराए पर रहते हो, तो आपको विंडो एसी लेना चाहिए। विंडो एसी इंस्टॉलेशन में ईजी होता है, लेकिन इसका माइनस पॉइंट यह है कि वो थोड़ी आवाज करता है। तो थोड़ी आवाज तो करेगा, लेकिन उसको इंस्टॉलेशन करना, उसको इधर से उधर शिफ्ट करना बहुत आसान है। वह खिड़की में लगता है, हटाओ दोबारा, आप खुद भी कर सकते हो। अगर थोड़े टेक्निकल आदमी हो तो एक आदमी और मदद ले लो और आप सब शिफ्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। कूलिंग के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो विंडो वाला एसी होता है आवाज तो करता है, लेकिन वो कूलिंग ज्यादा बेटर, वो पुरानी टेक्नोलॉजी है। ये स्प्लिट वाले अभी आए हैं, सबसे पहले विंडो एसी ही आया था। और विंडो एसी मैं कह रहा हूं इतना धांसू होता है कि ज्यादा दिक्कत नहीं आती। उसमें गैस वैस भी इतनी नहीं निकलती। आजकल हर जगह गैस वैस जो दिक्कत आती रहती है, हर साल तो देखो कराना ही पड़ता है, सर्विस करानी जरूरी है, और उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर धांसू एसी चाहिए, आवाज की कोई दिक्कत नहीं है, विंडो एसी। साइलेंस चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सारी चीजें जो मैंने बोली वो चाहिए, स्प्लिट एसी। सिंपल एज दैट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। और कूल रहिए, ठंडे ठंडे रहिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।